ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं चालू कर रही हूँ श्री महापुराण। उसमें हम लोग जहाँ पे थे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 46 का आज है दूसरा दिन। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। जहुर्गन्धर्व प्रवरान् ऋतुश्चाप्सरो गणाः दृष्ट्वा शङ्कररूपं च प्रविष्टाः सर्वदेवता नानाप्रकारवाद्यानि वादकामधुराक्षरं नानाप्रकारशिल्पेन वादयामासुरादरात् हिमाचलोऽपि मुदितो द्वाराचारमथाकरोत् वेनापि सर्वनारीभिः महोत्सवपुरस्सरं वरपृच्छां चकारासौ मुदिता स्वगृहं ययौ शिवो निवेदितं स्थानं जगाम वननिर्जरैः एतस्मिन्नन्तरे दुर्गां शैलार्थः पुरचारिका बहिर्जग्मुः समादाय पूजितुं कुलदेवतां तत्र तां ददशुर्देवा मेषरहितां दा सुनीलाञ्जनवर्णभां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषितां त्रिनेत्रादृतनेत्रां तामन्यवारितलोचनां श्रद्धास्य प्रसन्नास्यां सकटाक्षं मनोहरां सुचारुकबरीभारां चारुपत्रकशोभितां कस्तूरीबिन्दुविषादं सिन्दूरबिन्दुशोभितां रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षसा सुविराजितां रत्नकेयूरवलयां रत्नकङ्कणमण्डितां सद्रत्नकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलां मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजी विराजितां मधुबिम्बाधरोष्टां च रत्नयावकसंयुतां रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषितां चन्दनालूरुकस्तूरी कुङ्कुमेनातिचर्चितां वर्णन्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजितां प्रणेमुः शिरसा देवी भक्तियुक्ता समेनकाम् सर्वे सुरादयो दृष्ट्वा जगदाद्यं जगत्प्रसूं त्रिनेत्रो नेत्रकोणे तां ददर्श मुदान्विता शिवः सत्याकृतिं दृष्ट्वा विजहौ विरहज्वरं शिवः सर्वं विसस्मार शिवासन्न्यस्तलोचनः फूलकाञ्चित सर्वाङ्गो हर्षाद् गौरीविलोचनः अथ काली बहिपूर्या गत्वा पूज्यकुलाम्बिकां विवेश भवनं रम्यं स्वपितुस्सत्त्विजाङ्गना शङ्करोऽपि सूरैः सार्धं हरिणा ब्रह्मणा तथा हिमाचलसमुद्दिष्टं स्वस्थानमगमन्मुदा तत्र सर्वे सुखं तस्तु सेवन्तः शङ्करं यथा सम्मानिता गिरीशेन नानाविधसुसम्पदा। यहाँ पर आपने मैंने जो श्लोक पठन बताया है, श्लोक बताया, उसका अर्थ बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर तो हमने ये सुना था कि कितनी सारी कन्याएं हैं जो कि कह रही थी कि गिरिजा धन्य है, मतलब कि माँ पार्वती धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने यानी वो कन्याओं ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन अभी तक तो नहीं किया था। उससे आगे जो मैंने श्लोक पठन आज किया उसका अर्थ पठन आपको बता देती हूँ। उसी समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घर में चली गई। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। सब अपने अपने स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को, माँ पार्वती को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिव जी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर सुंदर केशपाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित कस्तूरी
बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्नमय कंकणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अदरोष्ट वाली रत्नों के यावक महावर से युक्त हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्तवर्ण के पाद तल से शोभित देवी को देखा, यानी मां पार्वती को सबने देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा जगदम्बा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त होकर सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। द्विज पत्नियों यानी ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने कुल देवी का पूजन करके अपने पिता के घर में रम्य घर में सुंदर घर में प्रवेश किया। शंकर देवी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहाँ पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुख पूर्वक ठहर गए। यहाँ पर अध्याय 46 कंप्लीट हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र सहितायां तृतीय पार्वती खंडे वरागमादि वर्णनम वरागमादि वर्णनम नाम वर राजा है ना, इसीलिए षट्चत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन गणपति राजा आगमन चालू कर आदि का वर्णन था। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सप्तशती खंड नमः शिवाय अध्याय 46 हर हर महादेव। परंतु यहाँ पे माँ पार्वती का जो वर्णन किया है अद्भुत है। जब स्मरण आप सभी हर दिन नाना प्रकार वाद्यानि वादका मधुराक्षरम नाना प्रकार शिल्पेन वादयामासुरादरात् हिमाचलोऽपि दीदो द्वाराचारवथा करो